हर महादेव, हर हर महादेव। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। पीछा करेंगे और मार डालेंगे, ऐसा किसके लिए कहा गया है? ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू के लिए कहा है। ऐसा कौन कहा है? ईरान की तरफ से ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने बोला है कि ये जो है बेंजामिन नेतन्याहू जो ईरान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन बच्चों के कातिल हैं, बच्चों के हत्यारे हैं, और इनको जब तक हम मारेंगे नहीं तब तक पीछा करते रहेंगे। और यहाँ तक कि ईरान का कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू को हमने मार भी दिया है। ऐसा इसलिए कि एक सोशल मीडिया पे वीडियो आया है, उस वीडियो में उनकी 6 उंगली दिखाई गई है। ऐसा बोल रहा है ईरान की पूरे तरीके से एडिटिंग वीडियो है, इसमें पूरी तरीके से AI का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू अब रहे ही नहीं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसा ईरान का कहना है। लेकिन इजराइल बोल रहा है कि पूरी तरीके से बकवास न्यूज़ है, अभी बेंजामिन नेतन्याहू को कुछ नहीं हुआ है और वो जिंदा हैं, ऐसा कहना है इजराइल को। तो ये बातें उठी है कि बेंजामिन नेतन्याहू अब नहीं रहे, और ये धमकी भी दी गई है। आज वॉर का 16वां दिन है और आज उनको धमकी देने भी दी गई है। नेक्स्ट आते हैं, क्या वो जिंदा है? आखिर डोनाल्ड ट्रंप किसकी बात कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो न्यू सुप्रीम लीडर बने हैं ईरान के, मुज्तबा खामनेई जो बेटे हैं अमतुल्ला खामनेई के, उनके बेटे हैं, वो न्यू सुप्रीम लीडर बने हैं। क्या वो जिंदा हैं? ऐसे इसलिए ट्रंप बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें आती है वो रिटर्न में आती है, वो कभी आके सामने से सोशल मीडिया में एज ए वीडियो रिलीज़ नहीं करते हैं। और ये भी बोल रहे हैं ट्रंप कि मुझे लग रहा है कि वो जिंदा नहीं है, उनकी शायद मृत्यु हो चुकी है, वो जिंदा नहीं है। अगर वो जिंदा हैं, थोड़ा भी चलिए कुछ परसेंटेज है कि वो जिंदा हैं, तो चुपचाप उनको आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, नहीं तो उनको आगे खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हों। 5 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, 5 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं। डेट भी अनाउंस हो गया है। 5 स्टेट कौन कौन से? वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम, ये 5 स्टेट हैं जहां पे चुनाव होने वाले हैं। वैसे वेस्ट बंगाल में 2 फेज में चुनाव का डेट आया है, 1 अप्रैल 23 और 1 अप्रैल 29। 2 फेज में बंगाल में चुनाव होंगे। तमिलनाडु में अप्रैल 23 को होगा, सिंगल फेज में होगा। उसके अलावा 9 अप्रैल को असम, केरला और पुडुचेरी में सिंगल फेज में होगा। तो सिर्फ 2 फेज में होगा वेस्ट बंगाल का। रिजल्ट 4 मई को आ जाएगा। उसके अलावा मैं बात करूँ, आजकल राघव चड्ढा बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे लेकर आ रहे हैं, ये बात है। अभी वो पैड को लेकर के आ रहे हैं कि पीरियड जो है नेचुरल प्रोसेस है, इसीलिए पैड में जो बनने में जो GST लगती है उसको हटाना चाहिए और फ्री में पैड को देना चाहिए। और इसमें जितने लोग एक तरीके का बताते हैं कि पीरियड आए, स्कूल भी नहीं जाते हैं बच्चे, तो ये सब चीज़ें भी है, उसको सॉल्यूशन के लिए चीज़ें आनी चाहिए। उसके अलावा एक बहुत ही दिल छू बोल सकते हैं कि जो मुझे और आपको भी पसंद नहीं होगा, गुजरात में कांग्रेस ने विधानसभा में बोला है कि 40 बच्चे आउट ऑफ 100 में 40 बच्चे जो हैं गुजरात में वो कुपोषित हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो गुजरात गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत दिन से रूल करते आई है, उस चीज़ को फोकस करे। सिर्फ गुजरात ही नहीं, अदर स्टेट को भी बच्चों पे खासकर ध्यान देना चाहिए, आंगनबाड़ी पे ध्यान देना चाहिए, मिड डे मील पे ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छे परवरिश हो सके, बच्चों को अच्छे से पोषक चीज़ें मिले, ताकि वो कुपोषित ना हो और ये सारी चीज़ें उनको अच्छे से मिले। उसके अलावा ईरान ने सीधे तौर पे बोला है कि हम भारतीय टैंकर को नहीं रोक रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो सीधे पास कर सकते। इसी के लिए गुजरात में भी एक टैंकर भर के आया और मुंबई में भी आया, पूरी तरीके से सेफ आया, क्योंकि ईरान का कहना है कि भारत से हमारा अच्छा रिलेशन है, इसीलिए हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आजकल राहुल गांधी नरेंद्र और सरेंडर का नारा दे रहे हैं। नरेंद्र और सरेंडर का नारा इसलिए दे रहे हैं कि उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिए हैं। अब वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे, अब वो अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप के कहने से काम करते हैं। तो आजकल वो नरेंद्र और सरेंडर का राहुल गांधी नारा लेकर के घूमते रहते हैं। वैसे तो राहुल गांधी बहुत सारी चीज़ें नारा लेकर घूमते रहते हैं, वो अब पता नहीं उसका फ़ायदा क्या होता है, वही जाने। तो ये सारी न्यूज़ थी जो जाननी चाहिए आपको। तो इलेक्शन क्या हो रहा है और ये सब चीज़ें क्या हो रहा है, ये चीज़ें लेटेस्ट न्यूज़ थी जो मैंने आपको बताई। उसके अलावा खेल की दुनिया में आए तो कुलदीप यादव शादी कर लिए हैं, ये आपको इंटरटेनमेंट के लिए।
तो शादी कर लिए हम और बस। और ताज़ा खबर के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना सब्सक्राइब किए ना जाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।